13 और 20 नवंबर को झारखंड का चुनाव है। इसके साथ महाराष्ट्र चुनाव भी सर पर है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान लगातार फिसलती हुई दिखाई दे रही है, ये लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखाई देगी। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। शायद वो भूल गए हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के जिसको भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री लगातार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या इस देश में एक तरफा डिसीजंस लेता है? सोचिए, विपक्षी नेताओं की जांच हो रही है, चंद्रशेखर आजाद के वैन की जांच होती है, लेकिन किस तरीके से उलूल जुलूल बयान मंचों से बोले जा रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञा नहीं लेता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये भाषा सुनिए। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है ये। तो सुना आपने। सोचिए, एक और विस्फोटक बयान ये है योगी आदित्यनाथ जी का। ये कह रहे हैं पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। बाबा जी का अलग ही स्वैग है। बाबा जी से विकास पर बात नहीं होती है, बाबा जी से यूपी में महिलाओं की व्यवस्था पर बात नहीं होती है, बाबा जी से यूपी में स्कूलों की क्या चरमराती हालत है इस पर बात नहीं होती है। लेकिन जब इनसे बात करनी हो इन तमाम मुद्दों पर तो ये विपक्षी नेताओं को दंगाई बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं। सोचिए, और हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री जो अभी गला चीख चीख कर स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, वो सोचिए किस तरीके से महिलाओं से लेके बड़े बुजुर्गों तक अभद्र टिप्पणी कर वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी लगातार फंस गई है बुरी तरीके से। जब बीजेपी के पास विकास के नाम पे कुछ ना मिले तो वो धर्म, जाति, मजहब, ना जाने क्या क्या अनाप शनाप मंचों से बोलने लगती है। और अब तो यूपी के मुख्यमंत्री ने पीडीए छुड़ा दलित अल्पसंख्यक को कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड कंपनी है। सोचिए किस तरीके से ये लोग उलूल जुलूल बयान करते हैं, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेता। तमाम लोग जो हैं चुनाव आयोग पर पहले ही सवाल खड़ा कर चुके हैं। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया था, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतती है। सोचिए किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र चुनाव सर पर है, झारखंड चुनाव सर पर है। देश के प्रधानमंत्री की भाषा में कोई सुधार नहीं आया। हमें तो लगता था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो शायद उनके शब्दों में गंभीरता नजर आएगी, शायद उनको अपनी गरिमा का एहसास हुआ होगा, शायद वो एक संवैधानिक पद पर है, इसके दायरे में रहकर वो जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन सोचिए, वो मंचों से कहते हैं कि वो आपकी रोटी ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, माटी ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। जैसे लोकसभा में बोल रहे थे, मटन, मछली, मुजरा, मंगलसूत्र तक वो आपकी ले जाएंगे, वो आपकी भैंस ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, आप गारंटी देते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, और आप जनता के मन में डर पैदा कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इन तमाम मुद्दों पर खामोश है। और उत्तर प्रदेश के विकास पर तो क्या ही बात करें, सब कुछ फर्जी। जैसे गुजरात की तस्वीरें आती हैं, जज फर्जी, टोल फर्जी, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक फर्जी महिला दरोगा गिरफ्तार, 8 साल से वर्दी पहनकर लोगों को लूट रही थी। रजनी दुबे, लखनऊ के केयर टेकर का काम करने वाली रजनी दुबे भोकाल गांठ कर लोगों को लूट रही थी। देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रजनी दुबे पति प्रभुनाथ दुबे के साथ बाइक पर घूम रही थी, तभी गिरफ्तार हुई। तो सोचिए, ये है देश की हालत, उत्तर प्रदेश की हालत, जहां पर विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जब ऐसे फर्जी लोग पुलिस में भर्ती रहेंगे, पुलिस में 8 साल से नौकरी कर रही थी, तो सोचिए क्या पुलिस प्रोटेक्शन में फर्जी एनकाउंटर नहीं होंगे। और राजपूत समाज ने लोगों ने ली प्रतिज्ञा, आप समाज में मृत्यु भोज नहीं करेंगे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन मनुवादियों की छाती पर सांप लेटने का काम शुरू हो चुका होगा।
क्योंकि जब जब आप पाखंडवाद के रास्ते को छोड़ते हैं, आडंबर को छोड़ते हैं, अंधविश्वास को छोड़ते हैं और कोई आप शिक्षा के द्वार की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो मनुवादी, जातिवादी लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये तो पूरा झूठ का बवंडर है। योगी आदित्यनाथ से आग्रह है कि आपको अगर झूठ बोलना है तो आप ये साधु के वस्त्र उतार कर झूठ खूब बोलिए, लेकिन इन वस्त्रों का लिहाज रखिए। इसमें हिंदुओं में ये वस्त्र पहनने वाले के प्रति नकारात्मक सोच बनेगी। तो योगी आदित्यनाथ का लगातार बयान जो है हिंसात्मक हो रहा है और किस तरीके से नफरती बयान देने का काम कर रहे हैं। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर हम सरदार की जयंती मनाते हैं तो विपक्षी नेता जिन्ना की जयंती मनाने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। सोचिए मंचों से कैसे ये शब्दों से देश को बांट रहे हैं, पार्टियों में बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं और फिर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक मतलब नेक। तो अपनी भाषा पर ये लोग जरा काम करना चाहिए। चुनाव से पहले इन तमाम नेताओं को पहले अपने शब्दों को कैसे जनता के सामने रखना है, इस पर ज़रा गंभीरता से काम करना चाहिए। और ये इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जरा आप सुनिए। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत विश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। तो सुना, उन्होंने कहा है कि मेरे पास भारत देश का झारखंड का नक्शा है। इसे देखकर अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ये बताएं कि झारखंड की सीमा किस देश से जाकर लगती है। जब झारखंड की सीमा किसी देश से जाकर लगती ही नहीं तो उसे घुसपैठ कैसे कह सकते हैं। बीजेपी के नेता झूठे हैं, धोखेबाज हैं। बीजेपी के लोग झारखंड की जनता को अपमानित करना बंद करें। तो झारखंड की जनता को लगातार बीजेपी वाले डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। असल में भाजपा जो है वो चुनाव हारने की वजह से बौखला गई है, जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री लगातार बेतुके बयान देने का काम कर रहे हैं। ये विजुअल देखिए, सोचिए किस तरीके से झारखंड में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ऐतिहासिक रैली है। रैली अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन लोगों की भीड़, लोगों का जनसैलाब बता रहा है कि तस्वीरें वाकई में बदलने वाली है। बहुजन मूवमेंट वाकई में मजबूत हो रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज झारखंड में अपना भाषण देंगी, जिसमें आकाश आनंद भी शामिल रहेंगे। तो ये तमाम बड़ी अपडेट थी और योगी जी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।